नमस्कार। हम हार्ट बेसिक्स ही आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। हम पहले भी बता चुके कि हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में होता है। अब आप सोचें कि हार्ट हमारा 24 घंटे काम करता है, हम आराम भी करते हैं, हम थकते भी है, लेकिन हार्ट नहीं थकता। हार्ट अगर थकेगा तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, उठ ही जाएंगे। सो यू जस्ट इमेजिन कि हार्ट इज वर्किंग 24 आवर्स फॉर अस। ओके, तो हार्ट एक मसल है, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, और ये इनवॉलंटरी मसल है, यानी हमारे कमांड में नहीं है, ये अपने आप काम करता है, अपने आप धड़कता है। और इसके काम करने में भी एनर्जी खर्च होती है। तकरीबन जैसे 24 घंटे हार्ट जब बीट करेगा तो 235 कैलोरी के करीब खर्च होती है। ज्यादा नहीं है, बट यस, एनर्जी एक्सपेंडिचर इज देयर। तो अगर इसलिए इस हार्ट को प्रोटेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। तो गॉड इतने ग्रेट हैं, उन्होंने इतने अच्छे से इस हार्ट को प्लेस किया हुआ है चेस्ट कैविटी में। अब आप देखिए इसको कहाँ कैसे प्लेस किया हुआ है। नेगेटिव प्लीज इस पे जूम करिए, इस पिक्चर पे। अब ये पूरी चेस्ट कैविटी है, ठीक है। ये फ्रंट बोन है चेस्ट की, और ये देख रहे हैं रिब्स, और रिब्स के बाद पीछे जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है। अगर हम किसी आदमी को ऐसे साइड प्रोफाइल में जब हम खड़ी करते हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ इस समय, तो ये फ्रंट साइड हो गया, तो ये फ्रंट हो गया, और ये बैक साइड हो गया, ये बैक जो कि वर्टिब्रल कॉलम है, और इन दोनों के बीच में ये हार्ट प्लेस्ड है। तो आप देखिए कि हार्ट बिल्कुल प्रोटेक्शन में है। अब ये जैसे कि मैंने बताया सेंटर में रहता है, लेफ्ट साइड पे ज्यादा रहता है, और हार्ट का ऊपरी हिस्सा थोड़ा चौड़ा है, और ये जो एपेक्स है हार्ट का वो नीचे और लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो एपेक्स का लेफ्ट और नीचे पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी डिस्कस करेंगे तब इस चीज को हमेशा हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि एपेक्स हार्ट का किस तरफ डायरेक्टेड रहता है। और ऊपर का बेस चौड़ा होता है, और उसका चौड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि खून की सारी नाड़ियां उस हिस्से से निकलती हैं, तो उनको स्पेस चाहिए। अब सामने की तरफ आपके फ्रंट बोन है जिसमें ये मैन्यूब्रियम है, चौड़ी बोन, और ये जो है पूरी स्टर्नल बोन है, और इसका जो पॉइंटेड टिप है इसको जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये पूरी फ्रंट बोन इस जिफॉइड प्रोसेस तक ये हार्ट रहता है, ऊपर से मैन्यूब्रियम से। और राइट, थोड़ा लेफ्ट साइड। अब ये दोनों तरफ लंग्स है, तो लंग्स के बीच में है, और आप पीछे देखेंगे तो पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उससे ये प्रोटेक्टेड है, उससे कवर है। और नीचे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ऐसी ना मसल होती है, मसल इस तरह की मसल होती है। इस मसल को हम बोलते हैं डायफ्राम। ये जो मसल होती है बेसिकली रेस्पिरेशन की मसल है, और ये स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल मतलब हमारे कंट्रोल में है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो आप देखेंगे मूवमेंट हमारा, ये डायफ्राम मूव करती है। तो जब भी हम सांस लेंगे ये डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो लंग्स को फैलने का मौका मिलेगा। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम हल्का सा ऊपर हो जाएगा, तो लंग्स जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब ये डायफ्राम आप देखेंगे, अगर ये मसल तो बेसिकली चेस्ट को एब्डोमेन यानी पेट वाले हिस्से से सेपरेट करती है। तो अगर चेस्ट और एब्डोमेन में कुछ एरिया ऑफ सेपरेशन है तो वो है डायफ्राम। तो हार्ट कहाँ पे है? डायफ्राम पे बैठा हुआ है। आगे उसके स्टर्नल बोन है जिससे वो प्रोटेक्टेड है, पीछे उसके रिबकेज है, साइड्स में उसके लंग्स है, और राइट साइड में थोड़ा सा लिवर का पोर्शन आ जाएगा। तो लिवर, इन सारे ऑर्गन्स के बीच में ये बैठा हुआ है आराम से स्नगली, और ये फैट टिश्यू से कवर्ड है। तो फैट टिश्यू शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, तो इतनी इजीली हार्ट को इंजरी नहीं पहुंच सकती। फिर हार्ट के पोजीशन में कैसे रहता है कि इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन उसके ठीक पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ। मेरे साथ आज मिस्टर सचिन है, मिस्टर नेगी जी तो वीडियो बना रहे हैं। प्लीज मिस्टर सचिन आप आएंगे इधर। हाँ, ऊपर कर लीजिए। तो ये देखिए, और ऊपर करेंगे सचिन जी थोड़ा। अब ये देखिए, ये जो है ना, आप थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करें, हल्का सा शर्ट को और ऊपर। ये जो नेक का हिस्सा है ना, ये पूरी, ये यहाँ से ये मैन्यूब्रियम बोन है, ये स्टर्नम है पूरा, और ये जो जिप, ये जो प्रोसेस यहाँ पे गड्ढा सा आता है ना, ये जिफॉइड प्रोसेस है। तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर हार्ट है, और उसका जो एपेक्स है वो इधर की तरफ डायरेक्टेड है। अब ये दोनों तरफ लंग्स हैं। आप थोड़ा टर्न करेंगे उधर की तरफ, जैसे ये फेस है ना इधर। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। और हाथ को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब ये देखिए, ये साइड पोर्शन। अब ये पीछे जो है ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया है, और फ्रंट पे जो है स्टर्नल बोन है। तो ये हार्ट सब तरफ से कवर है। थैंक यू वेरी मच सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये हार्ट पूरी तरह से कवर्ड है, ठीक है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हार्ट फिर अटैच कैसे है, अटैच कर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनसे अटैच कैसे हैं। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि हार्ट की जो लेयर्स है वो कितनी है। हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर की लेयर होती है जो हार्ट के ऑर्गन्स को अंदर से कवर करेगी, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। फिर बीच की लेयर होती है जो हार्ट का पूरा मसल है, जो एक्चुअली हार्ट काम करता है, बराबर है एंडोकार्डियम। बीच की लेयर है मायोकार्डियम, जो कि मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल, जो मस्कुलर लेयर है। और जो सबसे बाहर की लेयर है वो है पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स सराउंडिंग, जैसे आप देखते हैं ना पेरीमीटर, पेरीफेरी, तो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। तो हार्ट की जो सबसे बाहर की लेयर, सराउंडिंग लेयर है, वो पेरिकार्डियम है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब पेरिकार्डियम को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी मैं कि जैसे आप सपोज कर लो कि एक बलून है। अब बलून में मेरा हार्ट है, अब मैं ऐसे बीच में से बलून में, ये मेरा पूरा बलून है, बलून में डाल रही हूँ, तो क्या होगा कि बलून के ना अंदर हार्ट चला जाएगा, तो उसके बिल्कुल चिपकता हुआ बलून की एक लेयर हो जाएगी और उसके बाहर से दूसरी लेयर हो जाएगी। समझ में आया? तो जो बिल्कुल चिपकी हुई लेयर है बलून में, जैसे हाथ डाला मैंने, तो ये चिपकी हुई जो लेयर है ना, इसको बोलेंगे अंदर की पेरिकार्डियम ने विसरल पेरिकार्डियम। इसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, यानी जस्ट हार्ट के बाहर की लेयर, एपिकार्डियम या विसरल पेरिकार्डियम। और जो ऊपर की और लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, वो होगी पेराइटल पेरिकार्डियम, वो बाहर की लेयर है। और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है। अब मैं बलून में हाथ डाला तो बिल्कुल अंदर से बलून का हिस्सा और एक बाहर से हिस्सा, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है। उस स्पेस में तकरीबन 30 से 40 या 50 ml तक फ्लूइड होता है, और वो है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आप देखो कितना अमेजिंग है। ये फ्लूइड क्यों चाहिए? क्योंकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसे जगह चाहिए मूव करने के लिए, तो इसके साथ जो चिपकी हुई लेयर है वो उसके साथ होगा, लेकिन फ्लूइड से उसको मूवमेंट स्पेस मिलेगी, और बाहर से वो पेराइटल पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड है। अब ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, ये एक, उसको समझ लो तंबू की तरह, यहाँ पे इसमें छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, मतलब स्ट्रैंड समझ लो रस्सियों के, और उसके थ्रू ये जो हड्डियां दिख रही है, मैन्यूब्रियम है, वर्टिब्रल कॉलम है, या बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे ये अटैच्ड है। इस तरह से हार्ट फर्मली अटैच होता है, ऐसे गिरता नहीं है या ऐसे गोल नहीं हो जाता। सो आई होप इट इज क्लियर। एंड आज के लिए इतना ही। और आज मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि हार्ट पे जितने भी मैं वीडियोस करूँगी उसके एट द एंड ऑफ द वीडियोस मैं क्विज लेने वाली हूँ, और जो 5 विनर्स होंगे इसमें इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ 1 2 3 4 5, बट 5 विनर्स को अवार्ड मिलेगा, मे बी पेटीएम कैश। सो गुड लक एंड बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू वेरी मच।